हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ। आज हम अपना प्रोबेबिलिटी का आगे डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी के जो हैं 3 पार्ट ऑलरेडी हो गए हैं, तो आज हमारे पास 4th पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें एक छोटा सा इसमें पार्ट रह रखा है। उस टॉपिक का नाम है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। ओके, तो डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होता है। ठीक है, थ्योरी के थ्रू हम इसे समझते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। और ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक इसका अनोदर नेम भी है जिसे हम कहते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसे जो है हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसे, कि अगर हम कॉइन, ठीक है, एक कॉइन लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास 2 एस्पेक्ट्स होते हैं उसके, या तो हेड आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगी? टेल आएगी। ठीक है, हमारे पास या तो हेड आएगा या फिर हमारे पास क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है, 2 इसमें एस्पेक्ट है। तो इसमें एस्पेक्ट क्या है? या तो हेड आएगा, तो हेड की कंडीशन क्या है? या तो हेड आएगा मतलब कि आपके पास सक्सेस हो गया, या फिर हेड नहीं आया इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास फेलियर कंडीशन होगी। तो अगर हम बात करें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे या तो आपके पास सक्सेस होगी, ठीक है, या फिर आपके पास क्या होगा? फेलियर होगा। किसी भी इवेंट के सक्सेस और फेलियर होने को ही हम क्या कहेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप अगर हम बात करें, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो आपके डिस्क्रीट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक तो आपके पास डिस्क्रीट होता है और एक आपके पास क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस जो कि सीरीज आपकी लगातार चलती रहती है। डिस्क्रीट जैसे हमने पहले ही पढ़ाया था 1 2 3, एक होल नंबर आपका डिस्क्रीट होता है। कॉन्टिन्यूअस 0 से 5, 5 से 10, दैट इज ए कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो बाइनोमियल किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास? ये आपके पास डिस्क्रीट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास डिस्क्रीट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स वाइड एबिलिटी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी जो है मतलब हर जगह मतलब बहुत ही बड़े एरिया में जो है अप्लीकेबल हो सकता है, बट बिकॉज इट गिव राइज टू मैनी अदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी ये देता है। ठीक है, जहाँ पे हमने ये कंसिडर किया है कि अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ n, ठीक है, नंबर ऑफ इसमें जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होंगी? फिनाइट होती हैं। ठीक है, फिनाइट होती हैं। ओके, तो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा है। अगर हम इसकी बात करें सक्सेस की, तो हम सक्सेस को डिनोट करते हैं किससे? P से। और अगर हमारे पास फेलियर हो जाता है तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे? Q से। और Q निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? पहले भी पढ़ा है, Q निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस में P। तो ये हमारे पास क्या होगा? फेलियर। एंड देन सक्सेस हमारे पास क्या होगा? हम P से डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम कंडीशन की बात करें, कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ईच ट्रायल रिजल्ट इन 2 म्यूचुअली डिसजॉइंट आउटकम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है मतलब कि अगर आपके पास सक्सेस होगी तो आपके पास फेलियर आएगा, नहीं, या तो सक्सेस होगी या फिर आपके पास क्या आएगा? फेलियर आएगा। कोई एक ही चीज़ आ सकती है आपके पास। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड जो होंगे आपके पास फिनाइट होंगे। ठीक है, ट्रेल्स आपके जो हैं इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो है 1 बार अगर एक टाइम आप अगर कॉइन को जो है थ्रो करोगे तो उसमें हेड या फिर टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि आपके पास या तो हेड आएगा, चलो इस बार क्या आ गया? मेरे पास हेड आ गया। अब जब आपने सेकेंड टाइम अगर कॉइन को जो है टॉस किया है तो क्या हेड आएगा या टेल आएगा? तो इस बार आपके पास टेल आ गया। क्या इस फर्स्ट का जो है, क्या इसके सेकंड पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। फर्स्ट बार आपने कॉइन को उछाला तो क्या फर्स्ट बार आपने कॉइन को जब थ्रो किया, क्या उसका सेकंड टाइम जब आपने किया क्या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। दैट इट्स मीन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो ट्रेल्स हैं आपके पास इंडिपेंडेंट है।
ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम P होगा जो कि कांस्टेंट होता है। ओके, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कॉइन को थ्रो करके भी, और फिर कार्ड को भी हम पिकअप कर सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन अगर निकालते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो हम निकालते हैं एन पी। ठीक है, एन नंबर ऑफ यूनिट्स कितने आपके पास ट्रायल्स किए गए हैं, एक किया है, 2 बार किया है, और पी आपकी क्या हो जाएगी, सक्सेस हो जाएगी। अगर हम वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, एन पी और फिर उसके बाद में क्या भी लग जाएगा। अगर वेरिएंस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है मीन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ज़्यादा होता है मीन से, वही बात है, वेरिएंस तो ज़्यादा होगा ही, क्योंकि इसमें क्यू क्या आ रही है, क्यू भी तो आ रहा है, उसमें फेलियर की भी तो बात की जा रही है, जबकि इसमें तो सिर्फ सक्सेस की बात की जा रही है, और इसमें दोनों चीज़ों की बात की जा रही है, इसलिए वेरिएंस जो है वो ज़्यादा होगा मीन से। बाइनोमियल जो होता है वो पॉजिटिवली सिक्योर्ड होता है। ठीक है, ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड का अगर हम बात करें तो ये कैसे होता है, ऐसे होता है। ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। पॉजिटिवली सिक्योर्ड है, इसका मतलब क्या होगा, राइट की तरफ जाएगी टेल। ठीक है, नेगेटिवली होता है तो लेफ्ट की तरफ टेल जाती है, और अगर ये पॉजिटिवली है तो राइट की तरफ टेल जाएगी। मोमेंट जो होता है वो जनरेट किया जाता है फंक्शंस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बाइनोमियल का फंक्शंस देखें तो यहाँ पे बाइनोमियल का क्या फंक्शंस होगा, ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन में आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस में आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम इस फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास n दे रखी है 5, ठीक है, और r दे रखी है 3। ठीक है, ये वाला हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसे कैसे पुट करेंगे। अगर मेरे पास है n फैक्टोरियल मतलब कि 5 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, इंटू में n माइनस r, अगर मैं इसमें से माइनस करूँगी तो 5 में से 3 गए, 2 का फैक्टोरियल, तो मेरे पास क्या हो गया ऊपर 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसे निकालूं तो ये जगह मेरे पास 5 फैक्टोरियल, इसे मैं खोल दूंगी फैक्टोरियल को, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल तक आ जाती हूँ, और डिवाइड बाय कर देती हूँ 3 का फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू में 1 कर देती हूँ। ठीक है, मतलब मैंने इस फैक्टोरियल को जो है रिवर्स ऑर्डर में खोला जाता है, फैक्टोरियल जो हमेशा रिवर्स ऑर्डर में खुलता है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 2 4 एंड 5 2 10, ये आ जाएगा मेरे पास 10 आंसर। ओके, तो ये होता है आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप दैट क्लियर। इसमें सक्सेस और फेलियर के बारे में बात की जाती है। ठीक है, वही चीज़ें दे रखी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैंने बताई है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज चल रही है, दैट इज ए कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा बनता है हमारे पास, लाइक ऐसा ही बनता है। यहाँ पे क्या होता है, मीन, मीडियन एंड मोड तीनों क्या होते हैं हमारे पास, बराबर होते हैं। मीन बराबर होता है, मीडियन बराबर होता है, मोड बराबर होता है, दैट इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस होल एरिया कितना हो जाएगा इसका 1, अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, यहाँ कितना हो गया 0.5 और 0.5 इधर हो गया। ओके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। ये लिमिटिंग केस किया जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, एक लिमिटिंग केस क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है मॉडल की स्टैटिक को एनालिसिस करने के लिए। ओके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पे आपके पास P और जो Q है सक्सेस और जो आपके पास फेलियर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ये स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, किसी भी इवेंट का होने का, और यहाँ पे इंडिपेंडेंटली इसके ट्रायल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। ये आपके पास शेप दी गई है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कवर की कर्व की। यहाँ पे आपके पास जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इतना एरिया 99.7, ये एरिया है 95.5% और ये एरिया आपके पास 68.3%।
ओके, ये इतने एरिया की बात करता है, सिर्फ इतना एरिया। और अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया की बात करें तो ये ज़्यादा एरिया है, और फिर हमने यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक के एरिया की बात की है, मतलब यहाँ तक का पूरा एरिया है वो आपके पास है 99.7%। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड आपके पास बराबर है। ठीक है, तो मीन, मीडियन अगर मोड बराबर होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, म्यू कहते हैं। ठीक है, म्यू के बराबर होता है, मीन बराबर होता है मीडियन के, मीडियन बराबर होता है मोड के, और ये बराबर किसके होता है, म्यू के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एरिया डिनोट कर रखा है, ये 2.13 एरिया है, 13.16 है। ओके, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इसकी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कर्व को अगर हम बनाएं तो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्टली अगर हम इसकी प्रॉपर्टी दे रखिए बेल शेप्ड में होता है ना, ये बेल शेप्ड में होता है। ठीक है, हायर पॉइंट इसका मीन होता है। ठीक है, ये सिस्टमैटिक होता है अबाउट द वर्टिकल लाइन म्यू है ये, जहाँ पे मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये सिस्टमैटिक है। एंड कर्व अप्रोच जो है हॉरिजेंटल की एक्सिस होती है, ये आपके पास एक्सिस है। ठीक है, ये कभी भी इसको जो है वो टच नहीं करता है कभी भी, मतलब ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी सीधी ऐसे ऐसे घूमती रहेंगी, ऐसे पैरेलल जाती रहेंगी, लेकिन कभी भी ये इसके साथ मिलेंगी नहीं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, टोटल एरिया जो होगा वो आपके पास 1 होगा। अगर मैं इस एरिया को जो है फोल्ड कर देती हूँ, अगर मेरे पास पूरा ये कर्व है, अगर इस कर्व को जो है अगर मैं फोल्ड करती हूँ तो ये 50-50 बन जाएगा, मतलब 0.5% एक एरिया आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटर, और यहाँ पे मेरे पास मीडियन है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, मीडियन में से अगर मैं माइनस करती हूँ क्वाड्रिलेटर को। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो हमारे पास ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट, दैट इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो मीडियन होता है, मीडियन कितना होगा, 4/5 मीन डेविएशन अबाउट द मीन, मीडियन और मोड का अगर हम देखे जाएं तो ये 4/5 होता है। ओके, और अगर हम क्वार्टल डेविएशन की बात करते हैं वो कितना होता है, वो 2/3 होता है। अगर हम ये 2/3 होगा वेरिएंस में, अगर हम क्वार्टल डेविएशन की बात करें मीन डेविएशन से तो वो कितना हो जाएगा, वो जाएगा आपके पास 5/6 हो जाएगा मीन डेविएशन। ओके, इसमें जो भी आपके पास ट्रायल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इनका भी एक दूसरे के ऊपर क्या है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे बात करते हैं पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन आपके बारे में क्या कहता है, पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि आपका जैसे कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट्स, मतलब ऐसा इवेंट्स जो कि आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है बट कॉन्सिक्वेंसली वो हो जाता है, लाइक अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक है, क्या आप इसका पता लगा सकते हो कि ये कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कब जा रहा है। ठीक है, मतलब ये ऐसी चीज़ है जो कि आपकी सडनली हो जाती है। ठीक है, तो उन चीज़ों का हम किस में नापते हैं, पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन में नापते हैं। ठीक है, पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका एक डिस्क्रीट टाइप का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे आपके लिमिटिंग केस की किसको की गई है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पे आपके जो ट्रेल्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली लार्ज ही होते हैं, वो कि जाके इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो P है, जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो इंडिपेंडेंटली आपके स्मॉल होते हैं, वो होते 0। कोई भी चीज़ अगर इसमें क्या हो गई, अगर आपका सक्सेस है वो तो 0 है, लेकिन इसके अगर हम फेलियर की बात करें तो वो इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। ओके, अगर हम इसमें बात करें कि आपका पास NP बराबर कितना हो जाएगा, M क्या है आपके पास, फिनाइट नंबर हो जाता है।
ठीक है। इसमें अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या होगा इसमें फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। आर बराबर किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। ये बराबर हो जाएगा ई की पावर माइनस का एम, ये होगा आपके पास ई की पावर माइनस का एम इंटू में एम की पावर आर डिवाइड बाय में आर का फैक्टोरियल। ये आपके पास फॉर्मूला किसका है, ये आपके पास है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। ओके, और यहाँ पे ई की वैल्यू दी होती है, ई की वैल्यू होती है आपके पास 2.71828। ये आपके पास ई की वैल्यू दी होती है। तो पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे आप अनसर्टेन इवेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डेथ के डिसीजेस, जो कि नंबर ऑफ डेथ कितनी है, जो कि किसी बीमारी के कारण डेथ हुई है, जैसे कि कोविड चला हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कोविड में कितने नंबर जो है पीपल की डेथ हुई है, तो वो चीज़ आपकी किस में आएगी, वो चीज़ आएगी आपके पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन में। नंबर ऑफ सुसाइड्स की रिपोर्ट्स कितनी है एक सिटी में या फिर किसी कंट्री में, पर्टिकुलर किसी सिटी की बात करें, कंट्री की बात करें, वहाँ पे सुसाइड के केस कितने आए हैं, ठीक है। डिफेक्टिव मटेरियल कितना हुआ है पैकेजिंग गुड को कंसर्न करने के लिए, फॉल्टी स्क्रूज के पैकेट्स कितने हैं, एक्सीडेंट कितने हुए हैं सम यूनिट टाइम में, कुछ मतलब कि अब मान लो अगर 2 घंटे में आपके पास इस रोड पे कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि होंगे, ऐसा भी हो सकता है नहीं हो, ज़रूरी थोड़ी ना ये सारी चीज़ें होती हैं, नहीं, कभी भी ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, कांस्टेंट मैनर में तो नहीं चलती हैं, कभी एक भी बंदा ना हो, ठीक है, कभी 10 बंदों का एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स कितनी हुई हैं ईच पेज ऑफ द बुक में। तो ये सारे के सारे जितने भी केसेस दे रखे हैं ये किसको प्रूव करते हैं, ये पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सक्सेसफुली हुई है या नहीं। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सक्सेस है वेरियस इंटरवल्स आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर एक रोड पे अगर एक्सीडेंट हो रहा है, वहीं अगर दूसरी रोड पे जो है आपके पास अर्थक्वेक आया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, नहीं, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दैट इज़ ए इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अपने आप में ये दोनों जो हैं एक पूरी यूनिट है। The probability that a success will occur in a interval for the same for the all intervals का equal size होता है, उनके proportions के according इसका size जो है डिसाइड किया जाता है। probability जो है 2 या फिर more success अप्रोच उसकी 0 भी हो सकती है और स्मॉलर भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है एक्सीडेंट होने की वो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। कभी चीज़ें जो है वो 0 भी हो सकती है और कभी जो है छोटी भी हो सकती है, कभी बड़ी भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन में एक अनसर्टेनिटी की इवेंट्स बना रहता है यहाँ पे कि कितने लोगों की डेथ हुई है, कहाँ पे क्या चीज़ें हुई हैं, अर्थक्वेक वगैरह हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें को ऑब्टेन करना, ठीक है, हमारा किस में आता है, पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है। ओके, इसे हम किस में पढ़ते हैं, पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ते हैं। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो फर्स्टली ड्राइव किया गया था 1837 में, इसको फर्स्टली बनाया गया था पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सीरीज गिवन दी होती है, यहाँ पे आप NP निकालते हो बराबर M की, ठीक है। यहाँ पे M जैसे कि आप क्या कहते हो, पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे M का जो है, M जो होता है उसे हम किसके नाम से जानते हैं, पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर जिसे हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो ये आपके पास थे 3 डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से थे आपके पास, ये थे आपके पास टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कि 3 डिस्ट्रीब्यूशन थे, ठीक है। अगर हम बात करें टाइप्स में, एक चार्ट बनाते हैं, इसमें आपके पास 2 टाइप्स में थे, एक तो था आपके पास डिस्क्रीट और एक था आपके पास कंटिन्यूस। डिस्क्रीट की बात करें तो इसमें 2 थे, एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, एक पॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन था। कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही था, दैट इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Okay, I hope that clear. Thank you.